हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके एग्जाम में आता है। 2 नंबर या 1 नंबर का ये क्वेश्चन बनता है। तो वो क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक क्रांति क्या है। सबसे पहले हम औद्योगिक क्रांति का मतलब समझेंगे। औद्योगिक में होता है कल कारखाने, और क्रांति में होता है बदलाव। यानी कि जो हमारे कल कारखानों में जो बदलाव आया है, ठीक है ना, उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, कल कारखानों में जो बदलाव आया है उसे ही औद्योगिक क्रांति कहते हैं। यानी कि जो पहले के ज़माने में लोग थे ना, वो अपने हाथों से उत्पादन किया करते थे। ठीक है ना, जो कुछ भी हो, ठीक है, कोई वस्तु हो तो उन सब चीज़ों को क्या अपने हाथों से उनको बनाया करते थे, उनका उत्पादन किया करते थे और काफ़ी कम मात्रा में किया करते थे। अब इंसान अपने हाथों से करेगा तो काफ़ी कम मात्रा में होगा। मशीन तो है नहीं, मशीन तो जल्दी जल्दी काम कर देती है। लेकिन हाथों से जब पहले काम करते थे, जो मानव श्रम करते थे, यानी कि जो मानव की मेहनत लगती थी, ठीक है ना, तो उसमें काफ़ी कम मात्रा में उत्पादन हुआ करता था और व्यापक पैमाने पर होता था। अब ये व्यापक पैमाना क्या है, काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था। यानी कि क्या है, व्यापक पैमाने का मतलब है यानी कि काफ़ी बड़े पैमाने पर होता था। अब देखिए, अब आप इसको समझिएगा, रटना नहीं, इतना आपको समझ में आया होगा। औद्योगिक क्रांति क्या है, कल कारखानों में बदलाव आता है, ठीक है, बदलाव लाए उसे ही हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए, औद्योगिक क्रांति वे प्रक्रिया है, ठीक है, औद्योगिक क्रांति वो प्रक्रिया है जिनके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा बड़े बड़े कल कारखानों में व्यापक पैमाने पर होता है। देखिए, औद्योगिक क्रांति वो प्रक्रिया है, यानी कि वो प्रोसेस है, ठीक है ना। कल कारखानों में बदलाव वो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत, यानी जिसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन में क्या होता है, बनाना किसी चीज़ को मशीनों द्वारा बड़े बड़े, यानी कि मशीनों द्वारा, यहाँ पे अब क्या है, मानव नहीं बना रहे, मशीन बना रही है। ठीक है, मशीन द्वारा बड़े बड़े कल कारखानों में व्यापक पैमाने पर होता है। व्यापक पैमाने भी मैंने बताया काफ़ी बड़े पैमाने पर होता है। अब मशीनें थोड़ी सी जगह में आएगी नहीं, तो वो क्या है, काफ़ी जगह ले रही है और बहुत काफ़ी मात्रा में उत्पादन कर रही है। ठीक है ना, इसमें वस्तु का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर, मानव श्रम द्वारा यानी कि मानव की मेहनत नहीं लग रही है इसमें, ठीक है ना, मानव से मेहनत नहीं करवाई जा रही है। ठीक है, कौन कर रहा है यहाँ पे, मशीन उत्पाद कर रही है। ठीक है, इसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा ना होकर मशीनों के द्वारा कम लागत पर होता है। ठीक है ना, यहाँ पे कौन कर रहा है, मानव श्रम तो नहीं कर रहा, मशीनों द्वारा हो रहा है उत्पादन और कम लागत पर हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। और देखिए, औद्योगिक के परिणाम स्वरूप, अब परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट। औद्योगिक के परिणाम स्वरूप इन उद्योगों में लोगों को काफ़ी रोजगार प्राप्त हुआ है। अब जब मशीनें हैं तो मशीन को चलाने के लिए लोग भी चाहिए, मानव भी चाहिए, तो उसमें क्या है, लोगों को रोजगार मिला है, यानी कि काम भी मिला है। ठीक है, जो बेरोजगार है, एवं बाजार में कम मूल्य वस्तु उपलब्ध हैं। और बाजार में क्या है, कम मूल्य यानी कि कम लागत में, यानी कि कम पैसों में वस्तुएं उपलब्ध हैं, यानी कि अवेलेबल कराई जा रही हैं वस्तुएं, यानी कि चीज़ें। ठीक है, इसे ही कहते हैं औद्योगिक क्रांति। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाना इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। ठीक है ना, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं सिंपल सा। औद्योगिक क्रांति वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वस्तुओं का उत्पादन मशीनों द्वारा बड़े बड़े कल कारखानों में व्यापक पैमाने पर होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा कम लागत पर होता है। औद्योगिक के परिणाम स्वरूप इन उद्योगों में लोगों को काफ़ी रोजगार प्राप्त हुआ है एवं बाजार में कम मूल्य वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो ये है, आप वीडियो रोक रोक के लिख लीजिए, नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्ज़ाम परसों से हैं आपके। ऑल द वेरी बेस्ट सब बच्चों को मेरी तरफ से। थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।